हिंदी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं का पाठ नंबर 4 फूल और कांटा, जिसे लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। एक बहुत ही प्यारी कविता है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। यहाँ पर देखिए, फूल और कांटा दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि फूल और कांटा एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है। रात के समय चांद भी उन पर एक समान ही चांदनी डालता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, पर सदा ही ये दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। यहाँ कवि जी कह रहे हैं कि उन पर बारिश, मेह अर्थात बारिश, उन पर एक समान बरसती है और हवाएं भी उनके ऊपर समान रूप से ही बहती हैं, मगर सदा ही हमें ये देखने में आता है कि उनके ढंग जो हैं, दोनों के फूल और कांटा के ढंग जो हैं वो एक समान नहीं होते। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों का परकतर, भार का है बेंध देता श्याम तन। यहाँ कांटे के बारे में बताया जा रहा है। जो कांटा है वो हमारी उंगलियों को छेद देता है, हमें घायल कर देता है और कपड़े फाड़ देता है किसी का वरवसन। वसन का अर्थात है कपड़े, अक्सर कपड़ों में फंस जाता है और कपड़े फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों का परकतर, जो तितलियां होती हैं बहुत प्यारी प्यारी, उनके पर कतर देता है। और भंवरे, भौर के जो शरीर होते हैं, उनके जो काले शरीर होते हैं, उनको श्याम तन का अर्थात है काला शरीर। भंवरे के शरीर को बेंध देता है, घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली कजी खिला। अब यहाँ पर फूल के बारे में बता रहे हैं कि फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाता है, भंवरे को अपना अनूठा रस पिलाता है, अपने सुगंध और अपने मनमोहक रंग से वो हर किसी का मन जो है वो मोहित कर लेता है, सबका दिल जो है वो खिला देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। है खटकता एक सबकी आंख में, यहाँ पर कांटे की बात हो रही है। कांटा सबकी आंखों में खटकता है। दूसरा है सोहता सुरसीस पर, दूसरा यहाँ पर फूल बताया गया है। फूल जो है वो सुरसीस का अर्थ है देवताओं के शीश, सिर पर शोभा पाता है। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अगर किसी में फूल जैसा बड़प्पन ना हो तो वो कहाँ पैदा हुआ है, किस कुल में पैदा हुआ है, वो काम नहीं देगी। इस कविता का भाव क्या बताया गया है हमें? बहुत बार देखने में आता है किसी एक ही माता पिता की दो संतान, दोनों का जो स्वभाव है वो आपस में नहीं मिलता, क्योंकि उन दोनों को जन्म देना, शरीर देना, उनको लालन पालन करना दोनों माता पिता ये कर सकते हैं। वो एक सा संस्कार दोनों को देते हैं, किंतु उन संस्कारों को ग्रहण करना उनकी अपनी निजी जो है कोशिश होती है। एक फूल जैसा हो सकता है, दूसरा कांटे के जैसा हो सकता है। आप जैसे भी बनते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से आपका जीवन बनता है। अभी आपके स्वयं के निश्चय के ऊपर, आपके नतीजे, आपके फैसले पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो ये थी एक बहुत प्यारी कविता फूल और कांटा। इसके अभ्यास में वैसे ही पंजाबी, हिंदी और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, मुहावरे हैं, और ये सारा अभ्यास जो है वो आपको PDF की शक्ल में यहाँ पर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लेके इसको हल कर सकते हैं।
मैं सिर्फ इसके प्रश्नों को एक बार आपके साथ डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में बात करेंगे। फूल और कांटा कहाँ जन्म लेते हैं? फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। कांटे की क्या विशेषता है? कांटा जो है वो सबकी आंखों में खटकता है और हाथ काट देता है और तितलियों के पर कतरता है, कपड़े फाड़ देता है। फूल की क्या विशेषता है? फूल सबको अच्छा लगता है। फूल अपनी सुगंध और अपने निराले रंग से सबका मन मोह लेता है। फूल और कांटा किसका प्रतीक है? फूल अच्छाई का, सुंदरता का, प्रेम का, और कांटा जो है वो कष्ट, पीड़ा का प्रतीक है। कुछ बड़े प्रश्न दिए गए हैं इसमें। फूल और कांटे को कौन कौन सी समान परिस्थितियां प्राप्त होती हैं? फूल और कांटे को एक ही पौधा मिलता है, एक सा वातावरण मिलता है, चांद उन पर एक सी चांदनी डालता है, बारिश उनके ऊपर समान रूप से वर्षा करती है, हवा भी उनको समान रूप से मिलती है। उन सबको प्रकृति जो है एक सा वातावरण जो है वो देती है। फूल और कांटे में स्वभावगत क्या अंतर है? अगला प्रश्न है। फूल और कांटे के स्वभाव में बहुत अंतर है। कांटा जो है उसका स्वभाव है कि वो अक्सर चुभ जाता है, कपड़े फाड़ देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है। कांटा किसी को पसंद नहीं है। कांटे का रूप भी जो है वो कोई अच्छा नहीं दिखने में लगता है, किंतु जो फूल है तो होता है उसका रूप और रंग जो है वो सबका मन मोह लेता है। वो देवताओं पर चढ़ाया जाता है और उसका जो रस है वो तितलियों और भंवरों को पीने के लिए मिलता है। आपकी दृष्टि में अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान बड़ा होता है या गुणवान? अपने विचार लिखें। आपकी दृष्टि में कुलवान व्यक्ति महान बड़ा होता है या गुणवान? ऐसा व्यक्ति बड़ा होगा जो किसी अच्छे कुल में पैदा हुआ है, या ऐसा व्यक्ति बड़ा होगा जो जिसके गुण अच्छे हैं? तो हमारा विचार इसमें ये है कि जिसके गुण अच्छे हों, जिसमें अच्छे गुण हों, वही इंसान बड़ा होता है। किसी अच्छे कुल में पैदा होने से कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता। जैसे कि फूल और कांटा एक ही कुल अर्थात एक ही पौधे पर पैदा होते हैं, फिर भी दोनों के गुण जो हैं वो मेल नहीं खाते। यहाँ पर हम फूल को ज़्यादा गुणवान मानते हैं। इसके बाद एक काव्य पंक्ति की सप्रसंग व्याख्या करने को कहा गया है। नीचे जो आपको PDF मिलेगी उसमें पूरी कविता की सप्रसंग व्याख्या की गई है। ये था हमारा पाठ नंबर 4, फूल और कांटा, कक्षा 7वीं से। अगली किसी और वीडियो में किसी और पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।